में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। नाज़रीन, आप जानते हैं जिस तरीके से ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है और इसके बुरे असरात जो है वो अब आलमी मईशियत पर पड़ने लगा है। और इस सिलसिले में अगर हम सिर्फ गैस की बात करते हैं, अब वादी कश्मीर में भी अब जो बुरे असरात हैं वो मंडलाने लगे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो भी जितनी भी गैस एजेंसियां हैं और उनके सामने किस तरह लोग जो है लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और गैस की हुसूलियाबी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से गैस की शॉर्टेज अब रही है और सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे अब सर्कुलर भी जारी कर दिया है, क्योंकि अब देही इलाकों के लिए 45 दिनों तक इंतज़ार करना और शहरी इलाकों के लिए 25 दिनों तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के पास, जिनके पास ये रसोई गैस जो है वो नहीं है, और अब लोग जो हैं मुख्तलिफ वादी कश्मीर की मुख्तलिफ जितनी भी गैस एजेंसियाँ हैं उनके सामने अब गैस को यानी हुसूल के लिए, गैस की हुसूल के लिए यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये मागाम की तस्वीरें हैं, किस तरीके से लोग जो हैं HP गैस के हुसूल के लिए, उसको लेने के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी लंबी कतार में। चाहे बहुत शॉर्टेज हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत सी क्राइसिस हैं, लाइन लगी हुए है। सुबह से हम ये लाइन में हैं, अभी गैस की बहुत किल्लत है। बस डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट से, ये आलमी क्राइसिस है मगर उनके पास स्टोर होना चाहिए, गैस का बहुत से स्टोर होना चाहिए, क्योंकि ये क्राइसिस जो थी ये ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी मुश्किल हो रही हैं इस वक्त। जंग का जो असर यहाँ पड़ा है, लोगों में भी तशवीश है, पता नहीं मिलेगा न मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी घर पर जो भी इस्तेमाल हो रहा है ये डोमेस्टिक के लिए, इसलिए ये गैस की उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर कोई गौर करेगा और हमें गैस जो है ना ये प्रोवाइड करेगा टाइम टू टाइम। बिल्कुल, हम सुबह से लाइन में हैं लगभग 8 बजे से। ये उन्होंने कहा कि अभी 10 बजे, 10:30, 11, 12 अब अभी तक आया नहीं गैस। लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन में बैठे हैं। जब हमारी डिमांड है ये, जिस तरह से हमारी ये होम डिलीवरी होती थी उसी तरह से होनी चाहिए। वनस प्रॉब्लम दूर पे आम तकरीबन 10-15 किलोमीटर पे आये गैस वनस रटने योर। ये गई मुश्किलात, अम गई मुश्किलात, अमि जंग सत गई मुश्किलात। सुबह 8:30 पे लाइन मज। सरकार सन डिमांड ये पे करान होम डिलीवरी, तिथे पे गई कर होम डिलीवरी। यह बुजुर्ग वनस प्रारान सह पे लाइन मज। जी, मेरा नाम है गुलाम नबी। हम यहाँ सुबह तकरीबन 7 बजे से लाइन में लगे हैं, क्योंकि जो जंग बार शुरू हुआ ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान, उसकी वजह से कश्मीरी लोग बहुत दर ठोकरें खाते हैं गैस की वजह से। गैस बहुत शॉर्ट है। हम गैस मंत्री जनाब पीयूष गोयल से गुजारिश करते हैं, प्लीज़ ये मसला हमको दूर करिए, क्योंकि कश्मीर में यही ज़्यादा चलता है। क्योंकि गैस चूल्हा अब तो कोई नहीं जलाता है, क्योंकि उससे लेडीज़ों को छाती ख़राब होती थी, खांसी होता था, इसीलिए वो बंद कर दिया सब लोगों ने। अब सब कुछ गैस पर ही है। हम उससे एक बार फिर गुजारिश करते हैं, प्लीज़ गैस सप्लाई को दोबारा रिस्टोर करिए। अगर हम सदियों पुरानी की बात करते हैं, हम चूल्हा इस्तेमाल करते थे, लकड़ी का चूल्हा। अब शायद अगर नवियत यही रही है दुनिया के अंदर, अगर बुरे असरात आलमी मैशियत पर यही रही है, शायद वो दौर फिर दोबारा ज़िंदा होगा और लोगों को वही लकड़ी का चूल्हा जो है वो जलाना पड़ेगा। और क्योंकि ये इस बात की निशानदेही करता है जिस तरीके से यहाँ पे लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं गैस की हुसूलियाबी के लिए, और जिस तरह अब जो बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं दुनिया के अंदर, और अब लोग भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से ये तस्वीरें, किस तरह लोग जो हैं इनके चेहरे पे ही परेशानी जो है वो लाक हो रही है, क्योंकि जब रसोई गैस हासिल नहीं हो रहा है, और इसी तरह और भी जो अब एशियाई खुर्दनी की चीज़ें हैं या दीगर चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता शायद अगर हालात ऐसे रहे हैं तो इस तरह की मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकते हैं। सरकार को चाहे कि इस तरह जो लोगों की मुश्किलात हैं कम से कम उन्हें हल करने की ज़रूरत है। लोग भी चाहते हैं कि इनको फ़ौरन हल किया जाए, जो भी लोगों के इस वक्त बुनियादी मुश्किलात है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।